Okay, KJ, please Shall I start again. continue? Please start All again. right, all right, all right. तो हमने लास्ट संडे एक कहानी सुनी थी जिसमें एसाव याकूब से मिलने आ रहा था, वो भी 400 लोगों को लेके, इतने सारे लोगों को लेके। तो याकूब बहुत डर जाता है कि मुझे इतने सारे लोगों को लेके कोई मिलने, मतलब मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है, कहीं वो मुझसे लड़ना वड़ना तो नहीं चाहता। बट अब याकूब एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, मुझे अब मिलना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, अब मुझे मिलना ही है अपने भाई से। तो फिर वो क्या करता है कि कुछ तैयारियां करता है वो, कि मैं क्या करूं अपने भाई से मिलने के लिए, क्योंकि उसका भाई बहुत गुस्सा है। तो आज हम स्टोरी में जानेंगे कि वो क्या क्या तैयारियां करता है और कैसे मिलने जा रहा होता है अपने भाई के पास। नेक्स्ट। तो हम देखते हैं कि इसमें ना याकूब बहुत परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई एसाव उससे मिलने आ रहा है। लास्ट टाइम इसने एसाव का ना बहुत ऐसे बुरा करा था, उसकी सारी ब्लेसिंग्स इसने खुद ले ली थी। तो इसको पता है कि एसाव मेरा भाई मुझसे बहुत गुस्सा है, वो तो मेरे को शायद से मेरे से लड़ लेगा, मेरी पिटाई कर देगा, और ना वो बहुत डरा हुआ है। तो ये डर के ना प्रभु से प्रे करता है और कहता है, प्रभु आप प्लीज मेरी हेल्प करो, और ना मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए, आपने मेरे साथ हमेशा मेरी हेल्प करी है। तो ये रो के प्रभु के सामने बहुत रो के हेल्प मांग रहा है, और प्रभु इसकी प्रार्थना को सुनते हैं। और जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं होने देते, प्रभु कभी भी हमें निराश नहीं होने देते, प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो यहाँ पे याकूब भी देखो ऐसे रो के ऐसे हाथ ऊपर करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपने हमेशा मेरी हेल्प करी है, इस बार भी आप मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट। तो याकूब क्या कर, और फिर उसके बाद वो अपने भाई के लिए अच्छी अच्छी भेंटें निकालता है, यानी कि अच्छे अच्छे गिफ्ट्स निकालता है अपने भाई के लिए, क्योंकि उसका भाई उससे नाराज होता है। तो वो अपने भाई के लिए अच्छी अच्छी गिफ्ट्स निकालता है कि मैं अपने भाई को अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। तो किसी को कुछ आइडिया है कि उसने अपने भाई के लिए क्या गिफ्ट्स निकाले होंगे? कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि उसने क्या गिफ्ट्स निकाले होंगे? कोई बच्चा बताना चाहे? हाँ, वेरी गुड। उसने यही निकाला, उसने निकाली बहुत सारी बकरियां, 200। इतनी सारी बकरियां, 200 बकरियां और 20 बकरे। सोचो कोई आपको इतनी सारी बकरियां गिफ्ट करे, कितना अच्छा लगेगा ना हमें कि इतनी सारी बकरियां। किस किस बच्चे ने बकरियां देखी हैं, किस किस बच्चे ने गोट देखी है, हाथ ऊपर करके बताना मेरे को। वाह, वेदांशी ने देखी है, काफी सारे बच्चों ने देखी हुई है। सोचो आपको मिल जाए तो वो अपने भाई के लिए इतनी सारी बकरियां निकालता है, और इसके अलावा और भी वो चीज देता है, और वो देता है अपने भाई को शीप्स देता है, वो भेड़े देता है, 200 भेड़े और 20 मेंढे, यानी कि 200 शीप्स एंड 20 रैम। इतनी सारी शीप्स और गोट्स किसी के पास हो जाए, हम क्या करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। हमारे आसपास इतनी सारी भेड़ बकरी घूम रही है, कितना अच्छा लगेगा ना। तो अपने भाई के लिए इतनी सारी चीजें निकालता है, और इसके अलावा भी वो और चीज निकालता है, वो निकालता है 30 ऊंट। सो कौन कौन बच्चा ऊंट पे बैठा है, पहले मेरे को ये बताएगा। कोई बच्चा ऊंट पे बैठा है? वेदांशी बैठी है, सारा नहीं बैठी है, आस्था बैठी है। अच्छा, काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऊंट पे बैठने में बहुत मजा आता है ना, मैं भी बैठी हुई हूँ ऊंट पे। तो उसने अपने भाई को 30 ऊंट दिए, और बच्चों के मतलब जो दूध पीने वाली उनकी मम्मियाँ थी, वो वाली दी। तो इतने बड़े बड़े ऊंट दिए कि अब इतने सारे एनिमल्स हो गए हैं ना उसके पास, वो उसको गिफ्ट दे रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है। इसके अलावा भी उसने और चीज दी, उसने दी 40 गाय और 10 बैल, 40 काउस एंड 10 ऑक्सेस। इतनी सारी चीजें वो उसको अपने भाई को दे जा रहा है, दे जा रहा है ना। कितनी सारी, सोचो आपका कोई भाई बहन आपको इतने सारे गिफ्ट्स दे दे, कोई चॉकलेट दे दे, कोई टॉफी दे दे, और कोई एक आपके फेवरेट गेम दे दे, कोई बारबी दे दे, कोई रेसिंग कार दे दे, इतने सारे गिफ्ट्स मिल जाए तो किस किस को मजा नहीं आएगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा ना, है ना? मुझे भी बहुत मजा आएगा। और इसके अलावा भी उसने और चीजें दी, और क्या दिया, उसने 20 गधियां और उनके 10 बच्चे, यानी कि 20 डंकीज और उनके छोटे छोटे बेबी। मतलब कितने क्यूट लगते हैं ना डंकी, देखे हैं? किसी ने कभी देखा है गधा? तो बहुत क्यूट होते हैं, छोटे छोटे से। सब उन्हें बुद्धू बुद्धू ये तो हमारी बोलते हैं, क्लास के पर वो अंदर। बहुत स्वीट होते हैं। हाँ जी।
कुछ कह रहा था कोई बच्चा? हमने बहुत ढेर सारे डंकीज देखे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको इतने सारे डंकीज मिल गए, आपको भी मिलता है, सोचो। तो उसने इतनी सारी चीजें दी, तो उसने इतनी सारी चीजें क्यों दी अपने भाई को? दीदी नेक्स्ट। हाँ, तो उसने अपने भाई को इतनी सारी चीजें क्यों दी? कोई बताएगा कि उसने इतनी सारी चीजें क्यों देनी चाहिए अपने भाई को? सारा बताएगी मेरे को। दीदी क्योंकि उसे डर था कि उसका भाई उसे मारेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। उसको यही डर था कि उसका भाई उसको मारेगा, तो उसने गुस्सा उसका शांत करने के लिए, उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे इतने सारे गिफ्ट्स दे दिए उसे, कि अब मैं ये सारी चीजें दूंगा तो शायद से मेरा भाई से मान जाएगा। कभी कभी हम भी अपने भाई बहन से नाराज हो जाते हैं ना, तो वो हमें चॉकलेट दे देते हैं कि ठीक है आप ये ले लो, पर आप मुझसे बात कर लो। होता है ना, वो मनाने लगते हैं। हम अपने मम्मी पापा से गुस्सा हो जाते हैं, तो हमारे मम्मी पापा भी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं हमें, है ना। बट लेकिन वो उसने अपने भाई के साथ बहुत बुरा करा था, तो अपने भाई को उसका गुस्सा शांत करने के लिए, उससे दोबारा वो फेवर लेने के लिए उसके साथ ऐसा कर रहा होता है। नेक्स्ट। फिर वो क्या करता है, अब इतने सारे गिफ्ट्स हो गए हैं, तो वो इतने सारे गिफ्ट्स एक साथ तो दे नहीं सकता है। तो उसने क्या करा, उन गिफ्ट्स को ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और अपने सर्वेंट्स को दे दिया ग्रुप्स में डिवाइड करके, कि ठीक है तुम लोग ग्रुप्स में जाओ, आगे आगे जाओ, और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पीछे याकूब खड़ा है और आगे उसके सर्वेंट्स जा रहे हैं। दीदी स्क्रीन बैक करना। हाँ, ध्यान से देखो, इसमें याकूब खड़ा है और उसके पीछे सर्वेंट्स जा रहे हैं। याकूब खड़ा है और आगे उसके सर्वेंट्स आ रहे हैं लाठी लेके, देखो दिख रहा है ना। तो वो उसने बोला कि आप ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ और आगे आगे चलो। फिर उसने क्या करा, उसने ना आगे एक बात बोल के भेजी अपने सर्वेंट्स को। उसने क्या बोल के भेजा? दी नेक्स्ट। उसने बोला कि ना, उसने पहले प्रे करी थी स्टार्टिंग में। किस किस बच्चे को याद है कि उसने प्रे करी थी? मुझे याद है ना। तो उसने प्रे करी थी कि आप प्रभु मेरी सहायता करो। जब हम प्रभु से सहायता मांगते हैं ना, प्रभु हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। तो प्रभु ने उसे बुद्धि दी, कि उसे पहले ही समझा दिया कि वो अपने सर्वेंट्स को क्या कह के भेजे, कि जब एसाव मिलेगा ना, तो उससे कुछ कुछ बातें पूछेगा, तो फिर उन सर्वेंट्स को क्या क्या आंसर्स देना है। तो उसने पहले ही समझा के भेजा। तो याकूब ने बोला कि जब तुम्हें एसाव मिलेगा ना, वो तुमसे पूछेगा कि भाई इतने सारे गिफ्ट तुम किसके लिए ला रहे हो, ये किस खुशी में किसके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हो, और तुम किसके लोग हो जो इतनी सारी चीजें लेकर आ रहे हो। तो उसने पहले ही समझा कर भेजा था। और उसने आंसर भी बता के भेजा कि सर्वेंट्स को क्या बोलना है। सर्वेंट्स को बोलना है, दी नेक्स्ट। तो सर्वेंट्स को बोलना है कि हम तेरे दास याकूब के हैं, और ये गिफ्ट सारे तेरे लिए आ रहे हैं, और वो भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये चीज समझा कर भेजी थी उसे। तो उसने, उनके सर्वेंट्स ने कहा ठीक है हम ऐसा ही कहेंगे जैसा आपने कहा है, और वो आगे आगे चले। और याकूब ने सारे सर्वेंट्स को आगे भेज दिया, और वो खुद पीछे रह गया। देखो वो सारी चीजें लेके जा रहा है ना, डंकीज लेके जा रहा है, शीप लेके जा रहा है, उसके सर्वेंट्स आगे आगे जा रहे हैं, सब चीजों को उसने भेज दिया है ना। नेक्स्ट। फिर ना उसी रात याकूब सो रहा था, तो याकूब उठ गया। जब हम कितनी बार परेशान होते हैं ना, तो हमें नींद नहीं आ पाती है। तो याकूब को भी नींद नहीं आ रही थी कि अब मुझे तो अपने भाई से मिलना होगा, और मुझे नहीं पता कि अब वो कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे देख के मुझे मारेगा, उसका गुस्सा शांत भी होगा। तो वो बहुत डरा हुआ था। तो वो उसी रात उठता है, और वो डिसाइड करता है कि ठीक है, नो मैटर व्हाट आई हैव टू मीट माई ब्रदर, कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब अपने भाई से मिलना ही है। तो अब चलो मैं चलता हूँ। तो वो देखो रात में परेशान हो रहा है, देखो कितनी रात हो रही है, और वो उठ गया है। फिर वो रात अगले दिन उठता है, और अपनी वाइफ को लेके, और उनकी सर्वेंट्स को लेके, और उनके बच्चों को लेके यबोक नदी को क्रॉस करता है। कौन सी नदी को क्रॉस करता है? यबोक नदी को। ठीक है, तो वो उनको क्रॉस करता है और उनको उतार देता है, और उनसे कहता है कि आप लोग, मैं यही हूँ। नेक्स्ट। हाँ, और वो बोलता है आप जाओ मैं यही हूँ। तो याकूब ना अकेला रह जाता है, और जब याकूब अकेला रहता है ना, तो जब वो अकेला होता है तो कितना डर लगता है कि मतलब भाई अकेले हैं, कुछ गलत ना हो जाए। मम्मी पापा होते हैं तो सब सही रहता है, या बड़ी दीदी बड़ा भाई, या फिर कोई भी हमारे साथ होता है तो ठीक लगता है। अकेले में तो सबको डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है। तो ऐसे ही याकूब भी अकेला होता है, और वो डरता होता है। पर लेकिन उसके पास ऑल ऑफ अ सडन एक कोई आता है, अचानक से उसके पास कोई आता है। वो आता है एक पुरुष, कोई एक आदमी आ जाता है उसके पास, और वो रात का टाइम होता है, और वो आदमी आके उससे डरने लग जाता है। आप देखो खुशी, कोई हाँ जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।
वीडियो ऑफ कर सकती हो आप। ओके दीदी अब आ रही है? हाँ यस। ठीक है ओके। तो उसके पास ना एक आदमी आता है अचानक से जब वो अकेला होता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। तो बाइबल में लिखा है कि उसके साथ मलयुद्ध करने लगता है, यानी कि रेसलिंग करने लगता है। जो रेसलिंग होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है। इसमें ना सब दोनों एक दूसरे को उठा के ऐसे फेंकते हैं, बहुत बहुत इसमें लड़ाई होती है। तो बहुत खतरनाक चीज होती है भाई ये। तो वो इन दोनों के बीच में ये रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों लड़ रहे होते हैं, पूरा लड़ रहे होते हैं। वो पुरुष इसे, वो आदमी इसे याकूब को मार रहा होता है, याकूब उस आदमी को मार रहा होता है। याकूब पूरा फाइट बैक करता है। सोचो कोई इतनी रात में कैसे लड़ाई हो रही होगी ना इनकी, कि कितना डरावना लग रहा होगा याकूब को सोच के कि अरे बाप रे मैं तो अकेला हूँ और ये कौन मुझसे लड़ने आ गया, एकदम मैं वैसे ही परेशान हूँ, आगे चल के मेरा भाई मेरे को ऐसा मारेगा और यहाँ पे अब मेरी इससे लड़ाई हो रही है, तो कितना परेशान हो रहा होगा। तो फिर उसके बाद पर लेकिन याकूब हार नहीं मानता, याकूब पूरा फाइट बैक करता है। और याकूब ना उसको पूरा फाइट बैक कर रहा होता है। तो उस आदमी को लगता है कि नहीं अब तो मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, अब तो मैं हारता जा रहा हूँ। देखो वो आदमी कैसे डर रहा है कि अब तो भाई मैं हार रहा हूँ। तो या वो कहता है कि ठीक है अब मैं हारने वाला हूँ। तो वो क्या करता है याकूब के साथ, वो याकूब की जांग की नस को पकड़ लेता है। नेक्स्ट, वो याकूब की जांग की नस को पकड़ लेता है, यानी लेग के ऊपर के पार्ट को छू लेता है, बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है उसे, तो ताकि याकूब मूव ना कर पाए। बट याकूब बहुत स्ट्रांग होता है तो याकूब पूरा फाइट करता है उसके साथ, पूरा लड़ता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अब सुबह होने वाली है। जब उसे लगा कि भाई अब मैं तो नहीं जीत रहा तो मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए, उस आदमी को ऐसा लगता है। तो या वो बोलता है, देखो वो बोल रहा है कि सुबह होने वाली है मुझे जाने दे। वो जाना चाह रहा है बट याकूब ने उसका हाथ पकड़ रखा है, आप फोटो में देख सकते हो ना। तो वो जाना चाह रहा है पर याकूब ने बोला नहीं। याकूब ने क्या बोला कि नहीं, नेक्स्ट, कि नहीं मैं तुझे जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देके जाएगा। याकूब उसे जाने ही नहीं दे रहा है कि मुझे आप जब तक ब्लेसिंग नहीं देके जाओगे, आशीर्वाद देके जाओगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्योंकि मतलब ब्लेसिंग्स सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से मांगते हैं ना कि हे प्रभु हम पे दया बना के रख, हम पर, हमारी फैमिली पर दया बना, तो हम हमेशा प्रे करते हैं ना। तो ब्लेसिंग्स सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और याकूब को पता था कि इस टाइम पे उसको ब्लेसिंग्स की कितनी नीड है। तो इसलिए वो याकूब बोलता है कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप मुझे आशीर्वाद या फिर ब्लेसिंग नहीं देकर जाओगे। तो फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं दूंगा। तो फिर वो पूछता है तेरा नाम क्या है। याद है आपको कहानी में बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब याकूब ब्लेसिंग लेने गया था अपने पापा से तो वो झूठ बोल गया था। जब उसके पापा ने पूछा कि था कि तेरा नाम क्या है, तो उसने बोला था एसाव, और उसने एसाव की ब्लेसिंग ले ली थी। यहाँ पे भी याकूब का एक तरीके से टेस्ट हो रहा है, बट यहाँ पे याकूब ऑनेस्टली बोलता है, ऑनेस्टली जवाब देता है, सच्चाई से बोलता है कि मेरा नाम याकूब है। तो इसमें हमें देखा कि याकूब इस बार बिल्कुल ऑनेस्ट रहा, उसने झूठ नहीं बोला चीज के लिए, है ना। तो हम अगली बार नेक्स्ट वीक जानेंगे कि उसको क्या ब्लेसिंग्स मिली थी। आपको क्या लगता है कि उसे क्या ब्लेसिंग्स मिली होगी, आप सोच के आना और नेक्स्ट टाइम दीदी को बताना। चलो इलियाना आप बताओ कि क्या आपको क्या लगता है क्या मिली होगी। बोलो इलियाना, माइक खोलो। दीदी उसने कहा था कि अब हमारे सारे खेतों में अच्छे से पौधे आए और अच्छे से खाने आए। नहीं बाबू, अब आपको कुछ और कहा था, वो आपको बताइए। तो आप ध्यान रखना, फिर उन दीदी से पूछना कि उन दीदी को बताना, ठीक है। फिर वो दीदी आपको बताएंगे। तो अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहले आप सब केजिया सिस्टर प्लीज थोड़ा सा माइक है ना थोड़ा सा दूर रखो, तो वो थोड़ी सी ना डिस्टरबेंस है ना वो ठीक हो जाएगी प्लीज। ऑलराइट। इज इट बेटर नाउ? हाँ जी। ऑलराइट। सो किस किस बच्चे को कहानी समझ आई वो हाथ उठाएंगे। किस किस बच्चे को कहानी समझ आई है? ओके ऑलराइट। तो अब हम देखेंगे कि आज हमने कहानी में क्या सीखा। हमने सीखा दी नेक्स्ट कि हमने अपने भाई बहनों को अच्छी अच्छी भेंट देनी चाहिए। याकूब ने अपने भाई के लिए कितने सारे गिफ्ट्स दिए थे। उसने गोट्स दी, शीप दी, डंकी दिए, कैमल दिए, काउ दी, और भी बहुत सारी चीजें दी अपने भाई को। सारी अच्छी अच्छी चीजें दी है, नहीं कि बेकार बेकार चीजें दे दी। कितनी बार ऐसा होता है जब हमें
चीजें शेयर करनी होती है तो हम ऐसे मैगी का कम वाला पार्ट तो अपने भाई को दे देते हैं, ज्यादा मैगी खुद रख लेते हैं, या फिर ज्यादा कोल्ड ड्रिंक खुद पी जाएंगे और कम वाली अपने भाई बहनों को दे देते हैं। पर नहीं, याकूब ने बिल्कुल ऑनेस्टली सारी अच्छी अच्छी चीजें अपने भाई को दी। तो हमें भी अपने भाई बहनों को ऐसी अच्छी अच्छी चीजें देनी चाहिए। क्या आप भी अपने भाई या बहन को अच्छी चीजें देते हो या फिर बुरी बुरी चीजें दे देते हो उन्हें? हाँ, है ना? तो और हमने क्या सीखा नेक्स्ट? हमने सीखा कि याकूब ने अपने भाई के गुस्से को ठंडा करना चाहा। जब उसका भाई उससे बहुत एंग्री था, उसका भाई उससे बहुत गुस्सा था, तो उसने उसके गुस्से को शांत करना चाहा। उसके लिए गिफ्ट्स निकाली, उसके लिए प्रे करा कि गॉड गिव मी हेल्प, मेरे को आप सहायता दो कि मैं कैसे करूँ सब चीजें। उसने प्रभु से सहायता मांगी। उसने मतलब कि ट्राई करा कि मैं अपने भाई के गुस्से को शांत कर सकूं। कितनी बार हमारे भाई बहन या मम्मा पापा हमसे कुछ गलत कर देते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो हम लोग भी उनका ट्राई करें कि हम उनको सॉरी बोल दे कि मम्मी सॉरी, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, दीदी सॉरी, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोगों को भी सॉरी बोल के आगे बढ़ना चाहिए चीजों से। हमें हमेशा एक फॉरगिविंग हार्ट रखना चाहिए। जैसे हमारे यीशु मसीह हमेशा बोलते हैं ना कि सबको माफ करना चाहिए और खुद भी मतलब माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसी हमें हमेशा रहना चाहिए दूसरों के साथ, है ना? और हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा प्रे करनी चाहिए। जब याकूब परेशान था तो उसने प्रे करा, है ना? उसने प्रार्थना करी प्रभु से कि प्रभु आप मुझे सहायता दो। हम खुश हो, दुखी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे को एग्जाम्स नहीं समझ आ रहे हैं, हमको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, हमें प्रे करनी चाहिए कि प्रभु मुझे नहीं समझ आ पाता ये क्या पढ़ा रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। हमें प्रे करनी चाहिए, फिर प्रभु हमें सब कुछ बहुत आसानी से समझ आ पाएगा। मेरे को ना पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी मैथ्स में, तो मेरे को ऐसा लगता था मैथ्स बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो फिर मैं प्रार्थना करके चीजें करने लग गई थी, फिर मेरे को मैथ्स भी थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई थी। वरना मेरे को मैथ्स बहुत कम समझ आती थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई की प्रार्थना करी, फिर प्रभु ने बहुत अच्छे से मेरी सहायता मदद करी। तो हमें हर एक चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए कि प्रभु मैं झूठ ना बोलूं, अच्छे से चलूं, मैं औरों की तरह ना बनूं, जैसे और बच्चे गंदी गंदी बातें कर देते हैं, ये चीजें ना करूं। सबके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? और हमने क्या देखा कि के हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। खुशी अपना ना वो निकाल दे, ईयरफोन निकाल दो, बेटर आइडिया है। हेलो हेलो। हाँ खुशी अब ठीक है। ठीक है दीदी। तो फिर उसने क्या करा कि प्रार्थना करिए, हर सिचुएशन में हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम में हो, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट। तो आज का हमारा मेमोरी वर्स क्या है? मेरी सुन ली, संकट समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन संहिता 120 का 1। तो सब बच्चे माइक बंद करके एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? संकट के समय बोलो, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, और उसने मेरी सुन ली। वेरी गुड। सब बच्चे मेमोरी वर्स याद करेंगे, है ना? भजन संहिता 120 का 1। नेक्स्ट। अब ना कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तो सब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। तो अर्पण दीदी किसी भी को चूज करेंगे और फिर वो आंसर्स देंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं। दी नेक्स्ट। याकूब ने एसाव के लिए बुरी बुरी भेंट निकाली। क्या याकूब ने अपने भाई के लिए बुरी बुरी भेंट निकाली थी या अच्छी बेटा अच्छी? सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। कैसे पता चलेगा आप हाथ उठा रहे हो नहीं? ओके। जॉय, अरुण, स्तुति, राइका, अर्पण, मैकारियस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके केसिया। सारा आप आंसर दो। दीदी गलत। वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे सब माइक बंद करके। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
याकूब ने अपनी पत्नी और दोनों दासी और 11 लड़कों को संग लेकर यब्बोक नदी के पार गया। क्या याकूब इतने सारे लोगों को लेके यब्बोक नदी को क्रॉस करा था? उसने करा था ना? मतलब आप बताओ कि करा था या नहीं? हाथ खड़ा करो जल्दी से, तो आंसर आता है। बताएगी एलियाना, बताओ। दीदी किया गया था वो। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सब एलियाना के लिए। वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन। याकूब ने अपनी भेंट को झुंड झुंड करके अपने दासों को दिया। जब याकूब ने इतनी सारे गिफ्ट्स निकाले थे अपने भाई के लिए, तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके दिया था या नहीं? कौन बताएगा ये वाला? आस्था बताएगी। हो सही। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सब। ठीक है, तो एक होमवर्क दे दूं मैं आपको, करके लाओगे आप सब? हाँ, हाथ खड़ा करके बताएंगे, करके लाएंगे। होमवर्क मुझे भी पसंद नहीं आता, पर थोड़ा ड्राइंग वाला दिया है ताकि मजा आए करने में, है ना? तो उसने इतने सारे गिफ्ट्स दिए थे। उसने शीप दी थी, डंकी दी थी, कैमल दिया था, और गोट्स दी थी, और भी बहुत सारी चीजें दी थी। तो इनमें से किसी की भी आप ड्राइंग बनाकर और फिर फोटो खींच के मेरे को भेजना, ठीक है? उसकी सुंदर सी ड्राइंग बनाना, उसमें कलर करना, और फिर मुझे भेजना। फिर मैं सबका देखूंगी, शैम्यूल, जॉय, आस्था, राइका, और सारा सब मुझे भेजना। मैं सबका देखना चाहती हूँ, ठीक है? ओके, चलो ठीक है। फिर आपको मजा आया कहानी सुनने में? बाय, जरा सीखिए। अब दीदी आपसे बात करेंगी, है ना? ओके, थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। अच्छा बच्चों, आप सब लोग थोड़ी देर अपना वीडियो ऑन कर लो, मुझे थोड़ा सा काम है आपसे। ओके, मैं आप सबसे आपकी एज पूछना चाहती हूँ। ओके, आप प्लीज मुझे ऑन करके बता दो जल्दी जल्दी से किसका क्या है। ओके, सारा बताओ आप कितने साल के हो? व्हाट्स योर थैंक यू एज? सलोमी, प्लीज टेक ओवर, आई विल बी राइटिंग। या सारा बताओ। दीदी 9 इयर्स। सारा इज 9 years old. ओके। ओके, केनेथ, आप कितने इयर्स के हो? केनेथ बच्चे दीदी- ऑन। दीदी मैं 8 साल का होने वाला हूँ। 8 तो क्या लिखे, 7 लिखें कि 8 लिखें? 7। हाँ, ओके। एलियाना, आप कितने साल के हो? दीदी 8। 8। एलियाना इज 8 years old. आस्था? एंजल अस्तर। अच्छा, एंजल एस्थर। ओके, एंजल एस्थर। कुछ नहीं सुनाई दे रहा बेटा, थोड़ा सा जोर से बोल दो। 11 years? यस दीदी। एस्थर इज 11 years. एंजल 9. एंजल इज 9 years. एस्थर इज 11 years. जॉय, आप कितने साल के हो? जॉय इज 9 years, है ना? यस एरन इज 8 years. यस। ओके। वेदांशी? 11 ईयर। 11 years. Okay. Raika is 6 years. Arpan is 10 years old. Arpan Macarius. Samuel Arpit, 11 years old. 11 years old. Enosh, 10 years old. Okay. और कौन बचा है? परी, रूही? परी, आप कितने साल के हो? 8 years. और रूही 6 years. ओके। और कौन बचा है? अर्पण? अर्पण मसीह, आप कितने साल के हो बता दो। हाँ, शी इज टीचर। ओह सॉरी, दैट इज द अदर अर्पण। सॉरी आई एम सो सॉरी। रिचा सिस्टर, हम लोग राका के ब्रदर का भी नाम। सलोमी, ये रेशॉन भी अपनी एज बोलेगा, एक बार इसकी एज पूछ लो। अच्छा, 3 years. ओके, नो सॉरी अर्पण, मैंने सोचा दूसरा अर्पण है। सो सॉरी। स्तुति, स्तुति, अनंत, सृष्टि। अच्छा, अनंत, स्तुति आप कितने साल के हो? दीदी 10 ईयर। 10 years. और आपके साथ अनंत भी आता है ना?
यस दीदी। वो कितने साल का है? कहाँ पे है? दीदी दीदी 11 ईयर्स। अच्छा, अनंत 11 इयर्स, स्तुति 10 इयर्स। ठीक है, आई थिंक हाँ तो। बेटा, सृष्टि का भी बता दो। हाँ सृष्टि। दीदी सृष्टि को जोड़ती है। हाँ जी, बताइए। दीदी 7 ईयर्स ओल्ड अच्छा, सृष्टि। 7 इयर्स ओल्ड, ओके, 7 इयर्स। ओके, थैंक यू सलोमी। बच्चों, और किसी का अगर बच गया, एलियाना, ओके, अगर किसी का बच गया तो आप हमें रिमाइंड कर दो कि हमने आपसे पूछा नहीं है। ओके, अर्पण प्लीज टेक ओवर। हेलो बच्चों, सबको याद है कि हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम मेमोरी वर्ड्स का गेम था ना, किसी किसे याद है? सारा को याद है, और किसे याद है? वेदांशी को याद है, जॉय को याद है, रायका को याद है, वेरी गुड। एक ना, रायका लोगों का हो गया था तो जा सकते क्या हम लोग? हाँ जी जा सकते हैं। ओके ओके। तो कुछ स्टूडेंट्स रह रहे थे कि जिनका एक राउंड रह गया था, फाइनल राउंड पे चल रहे थे, अगर सबको याद हो, राउंड 4 पे, है ना, 7 मार्क्स का। अब मैं आप सबको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, मैं जिसका नाम डिक्टेट करूंगी उसे कलर चूज करना है, ठीक है? फिर उसके बाद कलर के पीछे रेफरेंस लिखा होगा, कि हवाला लिखा होगा, और फिर आपको बताना है कि उसमें उसमें कौन सी आयत लिखी हुई है। सब बच्चों को समझ आ गया? हैंड रेज करके बताओ, आ गया समझ? ओके ओके, ठीक है। तो एरन कहाँ है? एरन, अपना माइक ऑन कर लो, कैमरा भी ऑन कर लो। एरन, कलर चूज करना है। रेड। ओके, अब आपको बताना है, पहला शैमुएल 2:30, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और नेक्स्ट टर्न है शैमुएल की। एकदम ठीक बताया है एरन ने। शैमुएल कहाँ है? शैमुएल, अपना माइक ऑन और कैमरा ऑन कर लो प्लीज। हाँ दीदी। ओके शैमुएल, अब आप चूज करो, आपको कौन सा कलर लेना है? दीदी येलो। ओके येलो। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। इब्रानियों 13 का 8, 13:8। प्रभु यीशु मसीह आज और कल युगानियों एक सा ही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा है, आपने ठीक सुनाया था, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी। नेक्स्ट है एनोश। एनोश, अपना माइक और कैमरा ऑन करो प्लीज, और इसमें से कलर चूज करो। रेड। ओके, रेड कलर। अब आपको बताना है, पहला कुरिन्थियों 15 का 58, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आता है आपको? अगर नहीं आता तो आप बता दो, कोई बात नहीं। दीदी नहीं आता। ठीक है, कोई और कलर चूज करो फिर आप। जल्दी से करो। ब्लू। ओके, अब पहला शैमुएल 2 का 30, ये आता है आपको?
यस। हाँ, अब आप बताओ यहाँ पर क्या लिखा है। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ठीक है, सैमुएल 2:30। ओके। और आप एक वर्ड आपने मिस कर दिया, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अभी आपको अभी वो वर्ड्स दिखाएंगे। ठीक है, पता चल गया अनुष क्या मिस था? ओके, नेक्स्ट है सारा। सारा माइक को ऑन करो प्लीज। ओके दीदी। सारा, दीदी रेड। ओके, रेड। फर्स्ट Corinthians 15:58। कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58। ठीक है, आपने वैसे बिल्कुल ठीक सुनाया है। क्लैपिंग फॉर हर। नेक्स्ट एंड लास्ट वेदांशी। वेदांशी, अब आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो प्लीज। वेदांशी। यस दीदी। हाँ, आप इसमें कलर चूज करो। दीदी ब्लू। ओके, ब्लू कलर। पहला यूहन्ना 4:11। यहाँ पर क्या लिख रहा है आप बताओ। याद है आपको या फिर याद नहीं आता? नो दीदी। ओके, अगर मैं स्टार्टिंग बता दूंगी फिर आप बता सकते हो? अगर मैं Yes. स्टार्टिंग थोड़ा सा, हे प्रियो। कोई बात नहीं, अब आप नेक्स्ट कलर चूज। वेदांशी, नेक्स्ट कलर बताओ। येलो। ओके, येलो। इब्रानियों 13:8। यहाँ पर बताओ क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह आज और युगाना युग एक सा है। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब भी आपको दिखाएंगे, आपने थोड़ा सा ना वर्ड्स गड़बड़ कर दिए हैं। यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा है। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट संडे अनाउंस हो जाएंगे। ओके, कि कौन फर्स्ट आया है और या फिर कौन सेकंड आया है। ठीक है, ओके, थैंक यू अर्पण। आप बाइबल कक्षा मजेदार पर भी डाल सकते हो, क्यों इतने देर सस्पेंस में रह के बचेगा। ओके, सिस्टर दीप्ति। आप सबको मजा आया? मेमोरी वर्स भी पढ़ी आपने और सबने लर्न भी करी, सबने बड़े अच्छे से किया, सबको मजा आया नहीं? हमने मेमोरी वर्स भी याद करी और एक नई स्टोरी सुनने को मिली हमें आज, नहीं? तो आज हम ये क्लास का टीना सिस्टर क्लोजिंग करनी है ना? यस सिस्टर, क्लोजिंग प्रेयर और फिनिश। हाँ, तो आज हम सभा को यहीं समाप्त करते हैं। सारा, आप हमारे लिए प्रेयर करोगे सबके लिए? जी दीदी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने हमें समझे की संगति बैठे पाए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपने हमें इतनी बुद्धि दी प्रभु कि हम अपने मेमोरी वर्स का गेम अच्छे से करने पाए। प्रभु जी आपने आज हमें एक सुंदर कहानी सुनाई प्रभु जी, उसे हम अच्छे से याद रखने पाए प्रभु जी, आगे चलकर उसको फॉलो करने पाए प्रभु जी। आप दया करके आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें अब तक संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने दीदी को इतनी बुद्धि दी प्रभु कि वो अच्छे से अपने हमें सुनाने स्टोरी सुनाने पाई प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने नेटवर्क कनेक्शंस को बनाकर रखा प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दया कर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू।
सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। बाय। बाय बाय। की जय एरन। महेश